पीयूसी प्रथम वर्ष के छात्रों को नमस्कार। पीयूसी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के आधार पर पहला पाठ है आपके लिए जो प्रेमचंद से लिखित बड़े घर की बेटी, और दूसरा पाठ है स्वामी विवेकानंद से लिखित युवाओं। स्वामी विवेकानंद जी के नाम सुनते ही हमारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नाम में ही उतनी शक्ति है। देश के लिए अपने जीवन को ही समाप्त करने के लिए वो तुले हुए थे। देश के उद्धार के लिए अपने सर्वस्व को त्याग दिया था। ऐसे महान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी को युवकों पर बहुत बड़ा विश्वास था। नव पीढ़ी पर उनको अगाध विश्वास था। वो मानते थे आगे हमारे देश को जो उन्नति के स्थान पर ले जाने वाले यही युवा पीढ़ी है। ऐसे हमें कुछ विचारों को प्रस्तुत करते हुए तो शुभ बल को भरने के लिए वो बहुत प्रयास किया है। युवाओं से कुछ बातें बताना चाहते हैं, हमें प्रेरित करना चाहते हैं, देश को कैसे आगे ले जाए, ये बताने के लिए ही युवाओं से पाठ के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। उनके जीवन पर आधारित कुछ विचारों को देखने के बाद हम युवाओं से पाठ के सार को देखेंगे। तो युवाओं से लेखक है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। तो कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। नरेंद्र नाथ उनके बचपन का नाम था। विवेकानंद जी के पिता का नाम है विश्वनाथ दत्ता और माता है भुवनेश्वरी देवी। और अत्यंत एक शक्तिशाली गुरु विवेकानंद जी के जीवन को ही बदल कर इन्हें जीवन में दैवत्व को अपनाने के लिए प्रेरित थे, वही गुरु का नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस। माता, पिता और गुरु इन तीनों के आदर्शों को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए देश के कीर्ति को अगाध उन्नति पर ले जाकर अपने जीवन को ही जो देश के लिए अर्पण कर चुके थे। विवेकानंद जी का मृत्यु हुआ था 4 जुलाई 1902 में। तो श्री रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद अच्छे वक्ता थे एवं सभी धर्मों के अध्येता भी थे। तो सभी धर्मों को मानते थे, किसी एक धर्म को मानकर दूसरे धर्म को तिरस्कार किया था ऐसा भी नहीं। सभी धर्मों को वो मानते थे और विश्वास भी रखते थे उन पर। जब 1893 में अमेरिका के चिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी जी ने जो भाषण दिया वह अद्वितीय था। जब चिकागो में चल रहा था विश्व धर्म सम्मेलन, वहां भारत के प्रतिनिधि के रूप में वो गए थे और जो वहां पर भाषण दिया था और सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में उन्होंने जो भाषण दिया था वो अद्वितीय था। देखने वाले दंग रह गए। आप भारत देश, भारत की प्रजा और भारतीय संस्कृति के अच्छे ज्ञाता थे। देश के बारे में वो सब कुछ जानते थे। देश प्रेम उनके रग रग में भरा हुआ था। इस कारण खंड खंडांतर में हिंदू धर्म का औन्नत्य, भक्ति एवं वेदांत के प्रचार प्रसार में आप निरंतर कार्य करते रहे। देश के जो सेवा करते हुए हिंदू धर्म का उन्नति को और भक्ति और वेदांत को प्रचार और प्रसार करते हुए खंड खंडांतर इन्हें जो देश विदेश में प्रचार प्रसार करने लगे। तो आपकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। तो इन्होंने कर्मयोग, भगवान कृष्ण और भगवत गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अनेक रचनाओं को उन्होंने किया है।
प्रस्तुत संबोधन युवाओं से में स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों का मार्गदर्शन किया है। आज के युवा पीढ़ी को हम देखते हैं जो अपने जीवन को स्वयं बर्बाद करने लगे हैं। ऐसे युवकों को जागृत करते हुए जो वो कुछ विचारों को नवयुवकों के लिए बताते हुए उनके मार्गदर्शन करना चाहते हैं। आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक एवं नवयुवतियों के द्वारा ही संभव है। अगर देश को आगे ले जाने की शक्ति है वो सिर्फ नवयुवक और युवतियों के हाथ में है। और वो बहुत जो विश्वास रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुपम देन है। जो राष्ट्र निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन का शिक्षा देते हैं। देश के नाश नहीं, जो हिंसा नहीं, शांति के आधार पर विश्व को आगे ले जाना चाहते हैं और भारत की उन्नति को ऊपर उठाना चाहते थे। स्वामी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय विद्यार्थियों को दिलाने के लिए ही जो इस पाठ का चयन किया गया है और वो जो हमें मार्गदर्शन करना चाहते हैं, नवयुवक और युवतियों को कुछ अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो बताना चाहते हैं। मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा जो उनको बहुत विश्वास था। आज के नवयुवक और युवतियों के जो ऊपर अगाध विश्वास रखते थे और कहते थे कि जो उन्हीं युवक और युवतियों में मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। और वो बताना चाहते हैं कि वर्तमान काल में जो अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको जो कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जो देश के उन्नति को वो चाहते हैं और उस कार्य में वो आगे बढ़ते हुए वो बताना चाहते हैं कि जो आज के नवयुवक और युवतियां जो देश की उन्नति के लिए अपने जीवन को भी जो कुर्बान कर सकते हैं और भारत वर्ष का पुनरुत्थान होगा। जैसे जैसे यहाँ पर ब्रिटिश आकर हमारे देश को जो बर्बाद करने लगे थे और यहाँ जुल्म करने लगे थे, तब जो भारत माता की दशा को देखते हुए विवेकानंद जी कहते हैं कि जो भारत को पुनः सृष्टि करेंगे। जो भारत माता जिस दुख में है उस दुख को दूर करते हुए भारतवर्ष का पुनरुत्थान हम करेंगे। और पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा जो भारत की पुनरुत्थान होगी, लेकिन जो वो शारीरिक शक्ति से नहीं आत्मा की शक्ति से। पर उत्थान है विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। हम हिंसा करके युद्ध करके या ऐसे वैसे विनाश की ध्वजा लेकर पुनर्सृष्टि नहीं करेंगे। तो भारत की फिर से पुनरुत्थान होगा कि शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और जो पूर्व की अपेक्षा अधिक महामान्वित होकर विराजी है। तो अधिक महिमान्वित होकर फिर से अपने सिंहासन पर बैठेंगे, ऐसे हमने जो एक चित्र देखने लगे। आशा है कि भारत फिर से जो पुनरुत्थान हो जाएगा। तो वो बताना चाहते हैं कि भारत की उन्नति को, भारत की राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। त्याग और सेवा के आधार पर जो हम कार्य कर सकते हैं और कोई जो सहायता लेकर नहीं कर सकते, उतना शक्ति है त्याग और सेवा में। तो केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे न तो धन की लालसा है और न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की है। भारत की पुनरुत्थान होगी और केवल जो वो ऐसे व्यक्ति के सहारे पर जो वो व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम कार्य करता है, जो पूर्णतया निस्वार्थी है और जिसे न तो धन की लालसा और न कीर्ति की और न जो किसी अन्य वस्तु की है। जो व्यक्ति को अन्य वस्तु की कोई लालसा न हो जाए, आशा न हो जाए,
और निस्वार्थी रहे। स्वार्थ व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर सकता, और जो निस्वार्थी है और पूर्णतः अपने आप को देश के लिए समर्पित कर सकता है, वही कार्य करता है। और तो जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्चा पर जो शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। शिक्षा को भी वो बहुत ध्यान दिए हैं। यहाँ पर जब तक अशिक्षित रहते हैं तब तक देश की उन्नति नहीं हो जाएगी। इसलिए जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं शिक्षित हो जाए, तभी मात्र भारत की उन्नति हो जाएगी। तो हम तो ईश्वर की संतान है, हमारे आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा है, और हमें साहसी होकर तेजस्वी होकर आगे बढ़ना है, देश की उन्नति के लिए कार्य करना है, तभी मात्र देश उद्धार हो जाएगा। जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। जाति पाति के आधार पर जो लोग लड़ते हैं, दल लड़ते हैं, उस दल में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करने लगे हैं, समाज को बर्बाद करने लगे हैं। ऐसे व्यक्तियों को लेकर बताना चाहते हैं कि जाति पाति नहीं है, जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरे और कोई उच्च आकांक्षा नहीं है। वो बताना चाहते हैं कि लोगों को उद्धार तब होगा जब वो व्यक्ति शिक्षित हो जाए, जो शिक्षण के आधार पर ही उपयुक्त बन जाएगा, शिक्षण के आधार पर ही वो उन्नति हो जाएगा। अशिक्षित को लेकर हम उन्नति नहीं पा सकेंगे। इसलिए जो केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, हमें तो मनुष्यों की आवश्यकता है। जो मनुष्यत्व को खोकर हम पशुत्व को पालने लगे हैं, हम जो एक दूसरे पर हावी होने लगे हैं, जान लेने पर तुले हुए हैं, हिंसा को भड़काने लगे हैं। अब हिंसा की जरूरत नहीं है, अहिंसा की जरूरत है। जो केवल मानव की आवश्यकता है, मनुष्यों की आवश्यकता है, दानव की आवश्यकता नहीं। और वो कहते हैं कि जो हमें आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों के, ऐसे व्यक्तियों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो दूसरे कुछ लोग मन में हिंसा भड़काकर, हिंसा रखते हुए स्वार्थी होकर दूसरों के सर्वनाश करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों से देश का उद्धार नहीं हो जाएगा। हमें चाहिए कि जो वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और जो अंत तक कपट रहित नवयुवकों की, तभी जो हमें ऐसे व्यक्तियों को लेकर देश को भी आगे ले जा सकते हैं। तो मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। जो हमारे देश में रहने वाले नवयुवकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको संगठित करना है, उनको साथ लेकर जाना है और देश की भी उन्नति करना है। तो लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं, लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं। भाषण देने से कुछ नहीं होगा, भाषण देने से जो देश को उद्धार नहीं हो जाएगा। स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूं, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। और वो बताना चाहते हैं कि जो प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। तो द्वेष से कुछ हासिल नहीं कर सकते, प्रेम से हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन भी दोस्त बन जाता है इस प्रेम से। इसलिए हमें जो हिंसा को छोड़ देनी चाहिए, अहिंसा को अपनाना है और द्वेष को नहीं, प्रेम को अपनाना है, तभी हमें जो कुछ हासिल हो जाएगी। और नवयुवकों को बताना चाहते हैं कि उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने जो नर जन्म को सफल करो। ऐसे ही आलसी होकर जीवन को बर्बाद करने वाले नवयुवकों को जो बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि अरे उठो, जागो,
स्वयं जागकर औरों को जगाओ। सोने से कुछ नहीं होगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करना चाहिए। और सिर्फ भाषण देने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले तुम उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ और अपने नर जन्म को सफल करो। अगले जन्म में क्या हो जाओगे तो किसी को पता नहीं। इस जन्म में तो सिर्फ मानव हो चुके हो। इस नर जन्म को नर जन्म को सफल बनाओ और उत्कृष्ट उत्कृष्टता जागृत जो प्राप्त्य वरान्वी बोधत ने उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो, जागो, तुम भी स्वयं जगो और दूसरों को भी जगाओ। और उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक तुम रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो। जो लोगों को एक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है और बाह्य एवं अंत प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अव्यक्ति करना ही जो जीवन का ध्येय है। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। हम अपने आप को जाग कर देखना है, अंदर झांक कर देखना है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्म को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। प्रत्येक आत्मा ही यहाँ पर अव्यक्त ब्रह्म होता है। और वो बताना चाहते हैं कि शिक्षा के बारे में बताना चाहते हैं। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और तो जो आत्महत हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर जो गड़बड़ मचाया करता है। शिक्षण के द्वारा जीवन के सब कुछ जो हासिल नहीं कर सकते, और भी कुछ है। पाठ्य पुस्तक के बिना और कुछ धर्म ग्रंथों के बिना और भी कुछ जीवन है। हमें जो उन विचारों की भी अनुभूति कर लेनी आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। हमें और भी कुछ ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत है, क्योंकि वो जीवन निर्माण में, मनुष्य निर्माण में और चरित्र निर्माण में सहायक हो। अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है, जो सिर्फ धर्म ग्रंथों को, पाठ्य पुस्तकों को कंठस्थ करते हुए जो कुछ बताना चाहते हैं उससे अधिक और बेहतर है कि जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण करने की शक्ति हो जाए। ऐसे विचारों को प्राप्त कर ले। और कहते हैं कि मैं तुम सबसे यही चाहता हूं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। हम अपने अपने जाति को लेकर लड़ते हैं, जो जाति पाति को लेकर लड़ते लड़ते देश को भी बर्बाद करने लगे, स्वयं अपने जीवन को बर्बाद करने लगे, अपने समाज को बर्बाद करने लगे, अपने इस वस्तुस्थिति को न जानते हुए, देश की उन्नति को न चाहते हुए सिर्फ जाति पाति को लेकर लड़ने लगे। इसलिए वो विवेकानंद जी हमें जागृत करना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तो आत्म प्रतिष्ठा को बाजू रखो और दलबंदी को छोड़ दो, ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। दूसरों को लेकर जलने की एक जो शक्ति है ना आपके पास, ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या को छोड़ देनी चाहिए। दूसरों की उन्नति को जो सराहने की एक शक्ति चाहिए और दूसरों को देखकर जलना बुरा है, उसको छोड़ देना चाहिए। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। अगर कोई हमें भला बुरा कहता है तो उसको सोच विचार करके आगे कुछ बात बढ़ाना है। जो सोच विचार न करते उनके ऊपर भड़कते हुए जो हमला करने की कोई जरूरत नहीं। हमें सहनशील होना चाहिए। जैसे धरती माता ने, पृथ्वी माता होती है ना, पृथ्वी माता के ऊपर हम अनेक जुल्म करते हैं, कुकृत्य करते हैं, उसको धो डालते हैं,
उसको चीर डालते हैं, फिर भी वो शांत रहती है पृथ्वी माता। वैसे ही पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। तो ऐसे कुछ विचारों को तुम प्राप्त कर सकते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे कदम पर आ जा गिरेगी। इसलिए जो वो बताना चाहते हैं कि जो क्रोध को छोड़ देना चाहिए, शांति को अपनाना चाहिए, प्रेम को अपनाना चाहिए। प्रेम के साथ और शांति के सहारे और उन्नति के आधार पर हम अच्छे विचारों को लेकर जाना है और देश की प्रतिष्ठा को लेकर जाना है और प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। ऐसा कार्य सिर्फ भारत के नवयुवक और युवतियां ही कर सकते हैं और वो आगे सारी दुनिया में भारत के श्रेष्ठता को प्रतिपादन करना है और उन्नत स्थान पर ले जाना है। सारे विश्व में भारत की परंपरा को जो श्रेष्ठ स्थान पर लाकर खड़ा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एक कहते हुए युवाओं से पाठ के आधार पर विवेकानंद जी युवकों को संदेश देते हैं। यही इस पाठ का एक आशय है। नमस्कार।